नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका मेजबान और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको ज्ञान और आश्चर्य की गहराइयों में ले जाएगी। सनातन धर्म एक ऐसा महासागर है जिसकी थाह पाना असंभव सा लगता है। जितना अधिक हम इसमें उतरते हैं उतने ही अद्भुत और अविश्वसनीय रहस्य हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू धर्म के ऐसे ही 15 गूढ़ और दुर्लभ रहस्य जो न केवल आपको आश्चर्यचकित कर देंगे बल्कि आपकी आध्यात्मिक सोच को एक नई दिशा, एक नई गहराई प्रदान करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं 15 छिपे पौराणिक रहस्य भाग 35 की इस अद्भुत यात्रा को। देवियों और सज्जनों, त्रिपुरासुरों का संहार भगवान शिव की अद्वितीय योजना और उनकी सर्वव्यापी शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तारकासुर के 3 पुत्रों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त किया और आकाश में 3 अद्भुत नगरों का निर्माण करवाया। जब त्रिपुरासुरों का आतंक असहनीय हो गया तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने इन दुष्ट असुरों के विनाश का संकल्प लिया। पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, मेरु पर्वत धनुष, शेषनाग प्रत्यंचा और स्वयं भगवान विष्णु बाण बने। ब्रह्मा जी उस दिव्य रथ के सारथी बने। एक ही दिव्य बाण से शिव ने उन तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। समय एक ऐसी शक्ति जो निरंतर गतिमान है, जो सृष्टि के हर कण को अपने प्रभाव में रखती है। हमारे शास्त्रों में समय की इसी चक्रीय गति को कालचक्र की संज्ञा दी गई है। यह वह विराट चक्र है जो जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के अनंत प्रवाह को नियंत्रित करता है। तंत्र साधना में कालचक्र का विशेष महत्व है। तांत्रिक मानते हैं कि जो साधक कालचक्र के रहस्य को समझ लेता है वह समय के बंधनों से परे हो जाता है। यह ज्ञान उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। भगवान विष्णु के दशावतारों में वामन अवतार एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक कथा प्रस्तुत करता है। असुरराज बलि ने अपने तपोबल से इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। वामन देव ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि की याचना की। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने वामन को पहचान लिया और बलि को दान देने से रोकने का प्रयास किया, परंतु बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर स्वीकार कर लिया। वामन देव ने अपना विराट रूप धारण किया। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष न रहा। तब वचनबद्ध राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। भगवान विष्णु बलि की इस भक्ति और वचनबद्धता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया। सरस्वती नदी, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में बार बार एक विशाल और जीवनदायिनी नदी के रूप में हुआ है, आज भौतिक रूप से विलुप्त प्राय है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने इतिहासकारों, भूगर्भ शास्त्रियों और आध्यात्मवादियों को समान रूप से चकित और जिज्ञासु किया है। वेदों में सरस्वती को नदीतमा अर्थात नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु क्या सरस्वती नदी का विलुप्त होना केवल एक भौगोलिक घटना थी या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है? अनेक विद्वान मानते हैं कि सरस्वती नदी कभी पूर्ण रूप से अदृश्य नहीं हुई, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप में सूक्ष्म और अंतःसलीला कहा गया। इस दृष्टिकोण से सरस्वती आज भी हमारे भीतर ज्ञान और विवेक के रूप में प्रवाहित हो रही है। भगवान विष्णु के आयुधों में सुदर्शन चक्र का स्थान सर्वोपरि है। यह न केवल एक विनाशकारी अस्त्र है, बल्कि इसके पीछे गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ भी छिपे हैं। सामान्यतः हम सुदर्शन चक्र को एक घूमते हुए दांतेदार चक्र के रूप में जानते हैं, जो अचूक है और अपने लक्ष्य को भेद कर ही लौटता है। परंतु क्या सुदर्शन चक्र केवल एक भौतिक हथियार था या यह किसी गहनतर शक्ति का प्रतीक है? पौराणिक विवरणों के अनुसार सुदर्शन चक्र केवल बाहरी शत्रुओं का ही नहीं, बल्कि आंतरिक शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भी नाश करने में सक्षम है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, संकल्प शक्ति और दिव्य चेतना का प्रतीक है। महाभारत के सबसे त्रासद और वीर पात्रों में से एक कर्ण अपने जन्म से ही एक अद्वितीय दिव्यता से युक्त थे। वे सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे और उनके जन्म के साथ ही उनके शरीर पर स्वर्ण का एक अभेद्य कवच और कानों में दिव्य कुंडल विद्यमान थे। यह कवच और कुंडल कोई साधारण आभूषण नहीं थे, बल्कि स्वयं सूर्यदेव का दिया हुआ आशीर्वाद और सुरक्षा कवच थे। जब तक यह दिव्य कवच उनके शरीर पर रहता, विश्व का कोई भी योद्धा, चाहे वह कितना भी पराक्रमी क्यों न हो, कर्ण को परास्त नहीं कर सकता था। यह उनकी अजेयता का सबसे बड़ा रहस्य था। हमारी पौराणिक कथाओं में विभिन्न लोकों का वर्णन मिलता है। देवलोक, पितृलोक, नागलोक और इन्हीं में से एक है गंधर्वलोक। यह एक ऐसा दिव्य स्थान है जिसके बारे में सामान्यतः कम चर्चा होती है, परंतु इसका अपना विशिष्ट महत्व है। गंधर्व लोक को प्रायः देवलोक से संबद्ध या उसके समीप स्थित एक रमणीय और कलात्मक क्षेत्र माना जाता है। यह वह स्थान है जहां संगीत, नृत्य और समस्त ललित कलाओं की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की विशेष कृपा बरसती है। यहाँ का वातावरण अत्यंत मनोहारी, सुगंधित और दिव्य होता है। गंधर्वों को स्वर्गीय संगीतज्ञों, गायकों और नर्तकों के रूप में जाना जाता है। वे अपनी कला में इतने प्रवीण होते हैं कि उनके संगीत और नृत्य से देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। महाभारत की नायिका द्रौपदी का 5 पांडवों की पत्नी होना एक ऐसा प्रसंग है
जो सदैव जिज्ञासा और विमर्श का केंद्र रहा है। यह घटना सामान्य सामाजिक मान्यताओं से परे है और इसके पीछे गहन कर्मफल और दिव्य वरदान की एक जटिल कथा छिपी हुई है। द्रौपदी का जन्म यज्ञकुंड से हुआ था और वे राजा द्रुपद की पुत्री थी। उनके स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य भेदन कर उन्हें प्राप्त किया था, परंतु जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। महर्षि व्यास ने द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। पूर्व जन्म में द्रौपदी का नाम नलिनी था और उन्होंने पति प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने कहा कि एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण होना दुर्लभ है, अतः तुम्हें अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। जब हम वेदों, महाभारत, पुराणों और ब्रह्म सूत्र जैसे महान ग्रंथों का स्मरण करते हैं तो एक नाम जो अनिवार्य रूप से हमारे समक्ष आता है वह है महर्षि वेदव्यास। उन्हें इन समस्त ज्ञान राशियों का संकलनकर्ता, विभाजक और प्रणेता माना जाता है। व्यास शब्द का अर्थ ही है विस्तार करने वाला या विभाग करने वाला। उन्होंने एक ही वेद राशि को 4 भागों यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया ताकि साधारण मनुष्य भी उन्हें सरलता से समझ सके। परंतु क्या वेद व्यास केवल एक ही व्यक्ति थे या यह एक पदवी, एक उपाधि है जो समय समय पर विभिन्न महापुरुषों को प्राप्त होती रही है? वेदव्यास एक पदवी है। प्रत्येक द्वापर युग में ज्ञान की अव्यवस्थित राशि को व्यवस्थित करने और उसे लोकोपयोगी बनाने के लिए एक व्यास का अवतरण होता है। भगवान शिव के साथ जिनका नाम अभिन्न रूप से जुड़ा है वे हैं नंदी। सामान्यतः हम नंदी को भगवान शिव के वाहन, एक शक्तिशाली वृषभ के रूप में जानते हैं, परंतु नंदी का महत्व केवल एक वाहन तक सीमित नहीं है। वे शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक, उनके द्वारपाल, उनके संदेशवाहक और एक परम भक्त भी है। शिलाद मुनि के पुत्र नंदी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से अजर अमर होने और उनके सानिध्य में रहने का वरदान प्राप्त किया था। प्रत्येक शिव मंदिर में शिवलिंग के ठीक सामने नंदी की प्रतिमा अवश्य विराजमान होती है। नंदी साधक और ईश्वर के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वे धैर्य, शक्ति, निष्ठा और एकाग्रता के प्रतीक हैं। सनातन धर्म में मंत्रों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन्नाथ त्रायते इति मंत्रः, अर्थात जिसके मनन करने से त्राण मिले, रक्षा हो, वही मंत्र है। ये केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि इनमें ध्वनि, लय और अर्थ का एक अद्भुत विज्ञान छिपा है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण एक विशिष्ट पद्धति और स्वर शैली के साथ किया जाता है। ये केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि इसके पीछे ध्वनि विज्ञान के गहरे सिद्धांत कार्य करते हैं। जब इन मंत्रों का सही उच्चारण और लय के साथ जाप किया जाता है तो इससे विशेष प्रकार के ध्वनि कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन न केवल हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। महाभारत का युद्ध न केवल धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था, बल्कि यह उस काल की उन्नत सैन्य रणनीतियों और युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन था। इन्हीं रणनीतियों में से एक थी चक्रव्यूह, एक ऐसी जटिल और लगभग अभेद्य सैन्य रचना जिसने युद्ध की दिशा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चक्रव्यूह एक घूमते हुए चक्र या कमल की पंखुड़ियों के समान बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा होता था। चक्रव्यूह की रचना करना और उसे संचालित करना अत्यंत विशिष्ट ज्ञान और कौशल की अपेक्षा रखता था। महाभारत काल में केवल कुछ ही महान योद्धा इस कला में पारंगत थे। अर्जुन भी चक्रव्यूह को भेदने और उससे निकलने की कला जानते थे, परंतु उनके अतिरिक्त पांडव पक्ष में अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे, बाहर निकलना नहीं। सूर्यदेव, जो अपने प्रचंड तेज और ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, उनके रथ के सारथी हैं अरुण। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि अरुण सूर्य के इतने निकट रहकर भी उनके ताप से कैसे अप्रभावित रहते हैं। अरुण की कथा उनके जन्म से ही असाधारण है। वे महर्षि कश्यप और विनता के पुत्र तथा गरुड़ के अग्रज हैं। विनता ने अपने अंडों को समय से पूर्व ही फोड़ दिया था। पहले अंडे से अरुण का जन्म हुआ, जिनका शरीर ऊर्ध्व भाग में तो पूर्ण विकसित था, परंतु अधोभाग अविकसित रह गया। अरुण को यह वरदान प्राप्त था कि वे सूर्यदेव के सारथी बनेंगे और उनके प्रचंड तेज से उनकी रक्षा होगी। कामदेव, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रेम, आकर्षण और इच्छा के देवता के रूप में जाना जाता है, उनकी कथा अत्यंत रोचक और संदेशप्रद है। एक समय जब तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं को शिव पुत्र की आवश्यकता थी, तब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिससे उनकी समाधि भंग हो गई। क्रोधित शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी देवी रति अपने पति की मृत्यु से अत्यंत व्याकुल हो उठी और उन्होंने भगवान शिव से अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने रति को आश्वासन दिया कि कामदेव का पुनर्जन्म होगा। उन्होंने वरदान दिया कि कामदेव द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। रामायण के पात्रों में विभीषण का चरित्र एक विशेष स्थान रखता है। वे लंकापति रावण के छोटे भाई थे, परंतु उनका स्वभाव और आचरण रावण से सर्वथा भिन्न था। विभीषण धर्मपरायण, नीतिज्ञ और सत्यवादी थे।
जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो विभीषण ने इसे अधर्म और अपने कुल के विनाश का कारण बताया। उन्होंने अनेकों बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि वे सीता को सम्मान सहित श्रीराम को लौटा दें। जब रावण ने विभीषण की नेक सलाह को ठुकरा दिया और भरी सभा में उनका अपमान किया, तब विभीषण के समक्ष एक धर्म संकट उत्पन्न हुआ। विभीषण ने धर्म को सर्वोपरि मानते हुए रावण का साथ छोड़ने का कठिन निर्णय लिया और श्रीराम की शरण में चले गए। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी आज की यात्रा, जिसमें हमने सनातन धर्म के कुछ और गूढ़ एवं दुर्लभ रहस्यों को जानने का प्रयास किया। हर पौराणिक कथा, हर दिव्य चरित्र और हर शास्त्रीय सिद्धांत के पीछे कोई न कोई गहरा संदेश, कोई दिव्य संकेत अवश्य छिपा होता है। ये कथाएं केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान, नैतिक मूल्यों और वैचारिक परिष्कार का मार्ग प्रशस्त करती है। अगर आपको यह वीडियो और इसमें प्रस्तुत किए गए पौराणिक रहस्य अच्छे लगे हों, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि कौन सा रहस्य आपको सबसे अद्भुत और विचारोत्तेजक लगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम शीघ्र ही और भी रहस्यों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।